कोलकाता से पकड़ा गया तौसीफ उर्फ बादशाह। हत्याकांड में शामिल आरोपियों को लीड कर रहा था तौसीफ। पुलिस के शिकंजे में हत्याकांड को अंजाम देने वाले। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक एसटीएफ का एक्शन। पुलिस के शिकंजे में शेरू का शार्प शूटर। बादशाह बोलेगा, हत्याकांड का राज खोलेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। पटना के पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुसकर कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देकर सनसनी फैला देने वाले मुख्य आरोपी तौसीफ को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बिहार से भागे। इस हत्याकांड के पीछे का असली चेहरा कौन है, किसके कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। दरअसल चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे थे। इसलिए अपराधियों को पकड़ना न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए साख का सवाल था, बल्कि एक बड़ी चुनौती भी थी। ये रिपोर्ट देखिए। चंदन मिश्रा हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता से एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर है तौसीफ। पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर कुख्यात चंदन मिश्रा हत्याकांड को अंजाम देने वाले को एसटीएफ ने धर दबोचा है। इस फिल्मी अंदाज में पांचों शार्प शूटर्स ने अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा की हत्या कर दहशत कायम किया। आखिरकार बिहार एसटीएफ ने उस हत्याकांड में शामिल शूटर्स की टीम को लीड करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। 17 जुलाई की वो तारीख जब अपराधियों ने पटना के इसी सबसे बड़े हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल में ताबड़तोड़ फायरिंग कर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी थी और राजधानी में दहशत फैला दी थी। उस समय पुलिस नहीं थी, लेकिन आज देखिए घटना के बाद एक पुलिसकर्मी यहाँ जरूर नज़र आ रहा है और ये अफसर रैंक के अफसर हैं जो यहाँ पर पहुँचने के बाद मोबाइल में अपनी तस्वीर ले रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हूँ। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी और शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। पटना पुलिस और एसटीएफ ने बिहार से बंगाल तक ताबड़तोड़ छापेमारी की और इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी सिर्फ बंगाल से हुई है। 35 गोलियां चंदन मिश्रा को मारी गई है और उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसके बाद पटना पुलिस के लिए कई चैलेंज जो है वो क्रिएट हो गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और तौसीफ उर्फ बादशाह को गिरफ्तार कर लिया है। कोलकाता में उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके साथ एक गेस्ट हाउस से उसको पकड़ा गया है। उसके साथ उसका कजन जो है निशु, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया है। 17 जुलाई को पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 5 अपराधी फिल्मी अंदाज में अस्पताल में घुसे थे, जिनमें सबसे आगे फिल्मी स्टाइल में एंट्री लेने वाला शार्प शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह था। वही इस टीम को लीड कर रहा था। पुलिस ने जिन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें तौसीफ के मौसेरे भाई निशु खान भी शामिल है। इसके अलावा सचिन सिंह, हर्ष उर्फ हरीश कुमार, हिम कुमार के साथ एक महिला भी गिरफ्तार की गई है। चंदन मिश्रा हत्याकांड को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया गया। हत्याकांड से 2 दिन पहले ही हर्ष ही हत्याकांड में शामिल शूटर्स को अस्पताल ले गया था और उन सबको कमरा नंबर 209 दिखाया था, जिसमें चंदन मिश्रा इलाज करवाने के बहाने रुका हुआ था। हर्ष ने ही पारस अस्पताल में घुसने और भागने के रास्तों की रेकी की थी। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार पुलिस की उठ रहे सवालों के बीच चर्चा ये होने लगी थी कि क्या बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, क्या अपराधियों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है।
जिसके बाद पुलिस के सामने हत्याकांड को अंजाम देने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी की चुनौती थी, जिसमें पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बिहार पुलिस और एसटीएफ ने बिहार और पश्चिम बंगाल से शूटर्स की गिरफ्तारी की। एसटीएफ ने 3 आरोपियों को पटना और बक्सर से गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन और आनंदपुर से गिरफ्तारी हुई है। न्यू टाउन से 5 आरोपी और आनंदपुर इलाके से 3 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिहार एसटीएफ ने जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी तौसीफ उर बादशाह को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है, जो न सिर्फ हत्याकांड में शामिल शूटरों को लीड कर बल्कि मुख्य आरोपी भी वही है। तौसीफ उर बादशाह की गिरफ्तारी बिहार पुलिस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तौसीफ ही वो आरोपी है जो कभी चंदन मिश्रा का दोस्त रहे शेरू के कहने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब उसकी गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में इस पूरे हत्याकांड को किसके कहने पर इन लोगों ने अंजाम दिया, इस पर से भी पर्दा उठेगा। ये गली जो है, इसी गली में एक तस्वीर आई थी जहां सभी जो शूटर थे वो एक जगह इकट्ठा हुए थे और चंदन मिश्रा की हत्या को लेकर योजना बना रहे थे। तो मर्डर करने के बाद उसी रास्ते से ये सभी पैदल भागे और आगे बाइक थी और बाइक से फिर वो पिस्टल लड़ाते हुए भाग गए, जश्न मनाते हुए भाग गए। लेकिन तौसीफ उर बादशाह जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। उसके साथ उसका भाई निशू खान, जो कजन बताया जा रहा, मौसेरा भाई, वो भी गिरफ्तार हो गया है कोलकाता के गेस्ट हाउस से। और इसके अलावा कई अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जो अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 8 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई है। बिहार पुलिस और एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल पुलिस के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। शनिवार रात को कोलकाता के आनंदपुर इलाके में ही इस हत्याकांड में चंदन की हत्या की साजिश उसके करीबियों ने ही रची थी, जिसमें शेरू नाम के एक व्यक्ति का भी हाथ था। पुलिस को तौसीफ की तलाश में सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच में मदद मिली। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड से जुड़े 5 आरोपियों को पहले ही कोलकाता से पकड़ा जा चुका है। उस समय उनके नाम सामने नहीं आए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक सफेद रंग की गाड़ी भी जब्त की है। सूत्रों के अनुसार इन सभी को आनंदपुर स्थित एक गेस्ट हाउस से पकड़ा गया है। बिहार एसटीएफ की टीम बीते शुक्रवार से ही पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर रही थी। चंदन मिश्रा के दुश्मन शेरू का शार्प शूटर तौसीफ है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ उर्फ बादशाह है। 5 अपराधियों को तौसीफ लीड कर रहा था। हत्या के बाद कमरे से अंत में तौसीफ निकला था। पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला तौसीफ है। तौसीफ का पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। सोशल मीडिया पर भी तौसीफ एक्टिव था। दरअसल पुलिस को जानकारी मिल गई कि चंदन हत्याकांड से जुड़े कुछ लोग कोलकाता में छुपे हुए हैं, जिसके बाद एसटीएफ की टीम कोलकाता में छापेमारी शुरू की। ये सभी लोग तौसीफ और उसके साथियों को छुपने में मदद कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन लोगों को एसटीएफ के छापेमारी की खबर मिली, तौसीफ और बादशाह एक सफेद रंग की गाड़ी में सवार होकर भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसकी मदद करने वालों को कोलकाता के न्यू टाउन इलाके से गिरफ्तार किया गया। कहा जा रहा है कभी चंदन मिश्रा के दोस्त रहे शेरू ने ही अपने गुर्गों के जरिए चंदन मिश्रा की हत्या करवाई है। तो जरा ये भी समझ लीजिए कि शेरू कौन है और क्यों उसकी चंदन मिश्रा से अदावत शुरू हुई थी। ओमकार सिंह उर्फ शेरू और चंदन मिश्रा कभी दोस्त हुआ करते थे। हत्याकांड का मुख्य आरोपी तौसीफ उर बादशाह भी चंदन का खास आदमी था। जब शेरू और चंदन के बीच दुश्मनी हुई तो शेरू ने तौसीफ को अपनी ओर मिला लिया। सूत्रों के मुताबिक शेरू ने तौसीफ के साथ मिलकर चंदन मिश्रा की हत्या का प्लान बनाया। जब चंदन मिश्रा जेल से बाहर आया, तौसीफ ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर चंदन की हत्या कर दी। जिन 5 लोगों को एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने पश्चिम बंगाल से पकड़ा है, उनके व्हाट्सएप और मैसेंजर चैट की जांच जारी है। पुलिस सीडीआर की जांच भी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि शेरू ने ही अपराधियों को घटना के बाद बिहार छोड़कर भाग जाने की सलाह दी थी। पुलिस का कहना है कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साजिश में और कौन कौन लोग शामिल थे। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के धर्मांतरण सिंडिकेट पर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही है। जांच का दायरा देहरादून तक पहुंच गया है। यूपी एटीएस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। वहीं विदेशी करेंसी और अकूत संपत्ति पर भी जांच की जा रही है। छांगुर के करीबी रशीद की रिमांड पर लेने की तैयारी है।
जिससे धर्मांतरण से जुड़े सबूत जुटाए जा सके। ताजा खुलासा बताता है कि छांगुर का नेटवर्क दूर दराज तक फैला है। ये रिपोर्ट दिखाती है।